धनतेरस का पौराणिक महत्व। धनतेरस से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो इस प्रक्रिया में कई अनमोल वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं। इन्हीं में से एक थी धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी अपने साथ अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और ये दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2. धनतेरस और मृत्यु से मुक्ति की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक अन्य कथा राजा हिमा के पुत्र की है। कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में ये भविष्यवाणी थी कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी को टालने के लिए उसकी पत्नी ने विवाह के चौथे दिन रात में घर के बाहर बहुत से आभूषण, चांदी और सोने के सिक्कों का ढेर लगाकर दीप जलाए। कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प रूप में आए, तो वे उस चमक और रोशनी से अचंभित हो गए और लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा का पुत्र मृत्यु से बच गया। इस घटना की स्मृति में धनतेरस के दिन दीप जलाने और सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। इसे यमदीपदान भी कहा जाता है और यह मृत्यु से मुक्ति की कामना के साथ किया जाता है। 3. धनतेरस और देवी लक्ष्मी का पूजन। धनतेरस का दिन देवी लक्ष्मी के पूजन का भी दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लोग इस दिन अपने घरों और व्यावसायिक स्थलों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ये दिन विशेष रूप से व्यापारियों और व्यवसायी वर्ग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इसे अपने आर्थिक उन्नति का प्रतीक मानते हैं। 4. स्वास्थ्य और आयुर्वेद का प्रतीक। धनतेरस का एक और विशेष महत्व है स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ा होना। जैसा कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति के लिए भी पूजा जाता है। अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करके उनकी कृपा की कामना करते हैं। इस दिन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दिन भी माना जा सकता है। 5. सोना, चांदी और धातु खरीदने की परंपरा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं संपत्ति में वृद्धि का प्रतीक होती हैं और घर में शुभता लाती हैं। लोग इस दिन नए बर्तन, आभूषण, सिक्के और यहाँ तक कि वाहन खरीदते हैं। सोने चांदी की खरीदारी को आर्थिक रूप से समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दुकानों और बाजारों में इस दिन विशेष भीड़ होती है और व्यापारी भी इस दिन को खास छूट और ऑफरों के साथ मनाते हैं। 6. व्यापार और नए उपक्रम की शुरुआत। धनतेरस व्यापारिक समुदाय के लिए नए उपक्रम या व्यवसाय शुरू करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। व्यापारी इस दिन अपने खाता बही या चौपड़ा पूजन करते हैं, जिसमें नए खाता बही पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे आर्थिक उन्नति और व्यापार में सफलता के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन के बाद से नया व्यापारिक वर्ष शुरू होता है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 7. यमदीपदान की परंपरा। धनतेरस के दिन एक और महत्वपूर्ण परंपरा यमदीपदान की है। मान्यता है कि इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर रखा जाता है और इस दीपक को यमराज को समर्पित किया जाता है। ये दीपक जीवन की सुरक्षा, लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए जलाया जाता है। 8. स्वच्छता का महत्व। धनतेरस के दिन घर और कार्यस्थल की सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छता से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आशीर्वाद देती हैं। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, दीवारों को रंगते हैं और रंगोली बनाते हैं। स्वच्छता न केवल बाहरी होती है बल्कि आंतरिक भी होती है। इस दिन लोग अपने मन, विचार और कार्यों को भी शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। 9. समाज और परिवार में सामंजस्य। धनतेरस परिवार और समाज के बीच सामंजस्य का प्रतीक भी है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं और मिलकर
पूजा अर्चना करते हैं। इसके माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत करने और मिलजुल कर खुशियां मनाने का अवसर मिलता है। साथ ही सामाजिक रूप से भी धनतेरस का महत्व है, क्योंकि लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने धन का सदुपयोग करने का संकल्प लेते हैं। 10. आधुनिक युग में धनतेरस का महत्व। आज के समय में धनतेरस का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जहां एक ओर यह आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सहेजने का माध्यम है। व्यापार में तेजी लाने और बाजार को सशक्त करने में इस दिन की प्रमुख भूमिका होती है। लोग इस दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं और बाजारों में खास छूटें दी जाती हैं। धनतेरस का महत्व केवल भौतिक सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। इस दिन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक समृद्धि भी है।